हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक कॉलोनी लेके आया हूँ, जो कि जयनगर के नज़दीक मैंने आपको बहुत सारे दिखाया है, लेकिन आज मैं आपको उससे और नज़दीक थोड़ा-सा जैसे मान के चलिए दिनेशपुर और रुद्रपुर के बीचों-बीच में एक जगह है जिसे कहते हैं कालीनगर और उस कालीनगर में आपको मैं प्लॉट दिखाऊँगा, जहाँ पे आपको सस्ते तो मिलेंगे, साथ ही साथ सस्ते कॉलोनी में आपको 2-2 पार्क मिल जाएँगे। तो वो बेस्ट ऑप्शन होगा और वो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा दूँगा बीच में, कॉलोनी का मैप भी उसमें डाल दूँगा, आप उससे भी चेकआउट कर सकते हैं आराम से। और बाकी पहले मैं आपको इसका पूरा डिटेल दूँगा, तो आपने ड्रोन शूट तो पहले देख लिया होगा। अभी एक छोटा-सा क्लिप और देख लीजिए। जैसे कि आपने क्लिप देख लिया है, इसके बाद लास्ट में ड्रोन का पूरा शूट रहेगा, कहाँ से कौन-सा रास्ता आया है, क्या पार्क है, कौन-सी जगह पे है, उसमें एरो मार्क भी दे देंगे, तो सब कुछ उसमें डिटेल में रहेगा। तो चलिए पहले थोड़ा-सा कॉलोनी को देख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो पहला एक पार्क जो होगा मैं आपको पहले दिखा दूँ, ये जो आप देख रहे हैं छोटा-सा झोपड़ी टाइप से बना हुआ है ना बैठने के लिए, तो यहाँ ये पूरा पार्क है और ये पूरा ओपन रहेगा। लेकिन एक चीज़ है, ये जो कॉलोनी बन रही है पूरी गेट बंद है, मतलब चारों तरफ से बंद रहेगा, तो मतलब कल की डेट में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा, क्योंकि गेट रहेगा तो चोर वगैरह इस टाइप से आने की कोई संभावना खत्म। दूसरा मैं आपको बताऊँ तो सामने ये नल दिख रहा है आपको, ये भी एक पार्क है ना? और मैं यहाँ पे आपको लग रहा होगा दूर-दूर तक कि आबादी कम है, लेकिन आबादी कम नहीं है। मैं ड्रोन शूट से जैसा कि आपको दिखा चुका हूँ। तो आबादी की बात करूँ तो देखिए 45 से चा 48 एकड़ के लमसम ये कॉलोनी है, सामने पूरी बड़ी वाली जो आप देख रहे हैं ना, तो पूरा भरा भरा है कचाकच, तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आस-पास में आप कॉलोनी देख सकते हैं, पूरा भरपूर मात्रा में फुल और डेवलप कॉलोनी है, जो कि सामने है। और ये जो कॉलोनाइज़र है, ये भी डेवलप करके देते हैं और आप चाहे तो इनका भी काम देख सकते हैं। 30-35 फीट की रोड यहाँ पे मिल जाता है आपको, एंट्री रोड, और साथ ही साथ आपको बड़े-बड़े 30 फीट के रोड अंदर, 35 फीट का बाहर के रोड है। ये जो नल का एरिया है, ये भी पूरा पार्क है और मतलब 2-2 पार्क है छोटी-सी कॉलोनी में। रेट इसका जो है बहुत ही मिनिमम रखा गया है। आप चाहे तो नीचे टैगलाइन भी चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ सब्सक्राइब वो जो आपका वो होता है ना थंबनेल, उसमें भी चेक कर सकते हैं। आइए थोड़ा-सा आगे आइए, मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ से ये बैंड हो गया और ये बैंड होके वो सामने जो ईंट रखा हुआ है, जो ऊँचा चट्टा लगा हुआ है, वहाँ तक है, ठीक है? तो ये तो कॉलोनी हो गया। बात करते हैं कि भई आस-पास में सुख-सुविधा की बात क्या है? भई ले तो क्यों लें यहाँ पे? तो सबसे पहली बात देखिए, लेना क्यों चाहिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ। अगर आपके पास घर है, सब कुछ है, कोई बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ शेयर मार्केट की तरह आपका पैसा घटता नहीं है, हमेशा बढ़ेगा या तो पड़ा रहेगा, मतलब न्यूट्रल नहीं होगा, मतलब खत्म नहीं होगा पूरा, है ना? तो यहाँ पे आप अगर प्लॉट बाय करते, पूरे उत्तराखंड की बात करो, कहीं भी मर्ज़ी लीजिए आप, एक अच्छा जेन्युइन रेट आपको मिलता है इस टाइम पे, और समय के साथ-साथ उसका डेवलपमेंट होता है, तो आपका रेट भी उसमें बढ़ता है। दूसरी बात कि भाई आस-पास में कंपनियाँ हैं, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आपको रोज़गार की समस्या है और दिक्कत परेशानी है, पानी की समस्या है, दूषित हवा में आप हैं, कंपनी चारों तरफ से है, दूर-दूर तक बिल्डिंग दिखता है, शुद्ध खाना आपको नहीं मिल रहा है, दूध-दही आपको नकली मिल रहा है, तो ऐसे जगह से बाहर निकलने के लिए आपको उत्तराखंड में इस जैसे जगह पे आना चाहिए और यहाँ पे आके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि देखिए छोटा-सा ज़िंदगी है, कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता, है ना? सबकी जैसे मैं अपनी बात करूँ तो लमसम 28 साल का हो चुका हूँ। कितने साल बचे हैं और, है ना? 30-40 साल बचे हैं और 30-40 साल बाद फिर हमें छोड़ के जाना पड़ेगा सब कुछ। वैसे ही आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इसमें से 50-60 के भी हैं और इसमें से 32-30 के भी है, 20 भी है और 18 भी है। तो जो-जो अपने उम्र के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप आज अगर ले लेते हैं, तो बुढ़ापे में जैसे मान के चलिए आप चाहते हैं कि भई मैं पैसा है 6 लाख 7 लाख रुपए, मैं एक काम करता हूँ एफडी में डाल देता हूँ, मेरा पैसा इतना रिटर्न हो जाएगा। इन्फ्लेशन खा जाएगा उसको। जो पैसा बैंक में डालेंगे एफडी के रूप में, आप सोचेंगे कि उससे पैसा आएगा, नहीं, उससे इन्फ्लेशन उसको खा जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर यहाँ से पिछले एक से एक पिछले 20 साल की बात करें या 10 साल की बात करें पीछे बैक का, है ना? तो बैक में अगर आपको 1 लाख रुपए दिया जाता, तो 1 लाख में आप बहुत सारा सामान ले आते हैं। लेकिन आज के टाइम पे उसी 1 लाख रुपए में आप बहुत सारा सामान तो ले नहीं सकते हैं। आप खुद बताइएगा, ले सकते हैं क्या? पहले पेट्रोल, डीज़ल क्या रेट मिलता था? बहुत कम, 20, 30, 40 रुपए मिलता होगा। आज के डेट में ₹100, और कल के डेट में 300-400 रुपए भी लीटर कहीं नहीं गया। यहाँ से 10-15 साल बाद आप उठा के देख लेना, इतिहास उठा के देखोगे तो पहले सस्ती होती थी, समय के हिसाब से इन्फ्लेशन उसको खाता जाता है और बढ़ता जाता है ना? तो यही सारी चीज़ें होगा। आज अगर आपने बैंक की जगह यहाँ पे निवेश किया, कहीं पे भी प्रॉपर्टी में, चाहे आप अपने आस-पास कीजिए, कहीं भी मर्ज़ी कीजिए, तो उससे जो आपको रिटर्न मिलता है वो बहुत ही बेस्ट मिलता है और इन्फ्लेशन उसको खा नहीं पाता उतना ज़्यादा। हाँ, उसमें भी इन्फ्लेशन खाता है, लेकिन जो आप लगा रहे होते हैं उसका कई गुना मिलता है।
आपने सुना होगा, यार मेरे दादा ने कभी ये 500 रुपए की ज़मीन ली थी, आज ये 500 करोड़ रुपए की ज़मीन है। होता है ना? ज़मीन पे ही होता है ऐसा। मकान मत खरीदिए, मकान अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो मकान खरीदिए क्योंकि मकान में अगर रेंट नहीं आ रहा है, तो मकान का दीमक लगेगा, मकान का कंस्ट्रक्शन घटेगा और उसकी क्वालिटी घटेगी, तो धीरे-धीरे उसका जो मटेरियल है वो धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा और उसमें आपका रेट घटेगा। मतलब जैसे फ्लैट हो गया, लोग सोचते हैं मैं फ्लैट खरीद के रखूँगा, ये मेरा निवेश है, वो निवेश नहीं है, वो एक कार खरीद रहे हैं। कार की भाँति वो धीरे-धीरे पुराना होगा, रेट घटता जाएगा। ऐसा मत कीजिए, ज़मीन खरीदिए, भूकंप आए, आँधी आए, बाढ़ चले यहाँ से, प्लॉट आपका वही का वही मिलना है ना? तो ये सारी सुख-सुविधाएँ होती हैं इन चीज़ों पे। अब बात करें स्कूल कॉलेजेस के पास में है या नहीं है, तो देखिए जब आप आएँगे ना तो मैं आपको खुद अगर पर्सनली मैं खुद विज़िट करा के आपको दिखा दूँगा कि कहाँ पर कौन-सी जगह पर कौन-सा स्कूल है, क्या है, आप कहाँ बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कहाँ एजुकेशन दे सकते हैं। थोड़ी बहुत मदद जो भी हमसे सोर्स में होगा वो हम करेंगे। आस-पास कहीं नौकरी लगानी है तो थोड़ा बहुत जितना भी हमसे हो पाएगा देखिए नौकरी पेशे में तो हम है नहीं लेकिन तो अगर फिर भी हम थोड़ा-सा कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ ऐसा हो जाए, तो आप कर सकते हैं ऐसा ना। और बाकी अगर आपको कोई मकान, प्लॉट से रिलेटेड वीडियो चाहिए या आप चाहते हैं कुछ बनवाना है आपको तो क्या रेट आपको मिल सकता है? देखिए मार्केट में हम जब कोई चीज़ नई बार लेने जाते हैं, जैसे ये फ़ोन जब मैं पहली बार लेने गया होऊँगा, तो मेरे दिमाग में कई सारे डाउट था। तब जब अगर मेरा कोई दोस्त जिसने फ़ोन खरीद रखा हो यही वाला, अगर वो मुझे गाइड करे तो मैं जल्दी डिसीज़न ले सकता हूँ और जल्दी मैं उस चीज़ को खरीद सकता हूँ। इसीलिए कोई भी डिसीज़न मेकर हमारे पास होना चाहिए, तो मैं आपका डिसीज़न मेकर बनना चाहता हूँ कि आप आए और मुझसे नॉलेज लें। डिसीज़न मेकर तो आप ही रहेंगे। मतलब आप हमसे नॉलेज लेके भी उस चीज़ को आप कर सकते हैं ईज़ी तरीके से, तो कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं होगा। तो फटाफट से आ सकते हैं। अब देखिए जैसे कि ये भाई साहब है, गाड़ी लेके अंदर से ही आ गए क्योंकि अंदर से भी रोड की कनेक्टिविटी है, तो आप आराम से साइड से भी आ सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको एंट्री रोड बड़ा रोड मिलेगा। हाईवे की कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ज़्यादा नहीं, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे आपको हाईवे मिल जाता है, साथ ही साथ दिनेशपुर मार्केट की बात करें जो कि एक बड़ा मार्केट है, घर की रोज़ी-रोटी उसमें आराम से चल सकती है, तो यहाँ से अप्रॉक्स 4 किलोमीटर के दायरे में होगा। रुद्रपुर की बात करें तो रुद्रपुर यहाँ से 9 से 10 किलोमीटर और नैनीताल की बात करें तो 75 किलोमीटर और गर्जिया रामनगर की बात करें देखिए मैं जो आस-पास में आपको जो है वो वही बताना चाहूँगा। आपको घुमा-फिरा के बहुत बड़े-बड़े नहीं बताऊँगा। तो 200 किलोमीटर में हरिद्वार हो जाता है, गर्जिया रामनगर मंदिर 48 किलोमीटर के आस-पास पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आस-पास में ही आपको तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। आप आएँगे शुद्ध हवा आपको मिलेगा। अभी जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, इतना नेचुरल हवा चल रहा है, आस-पास में सरसों की खेती हो रही है। मतलब आपको जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में जाएँगे तो आपको क्या दिखेगा? दूर-दूर तक सिर्फ बिल्डिंगें दिखेंगी। लेकिन जब आप ऐसी जगह पे आते हो, उत्तराखंड जैसी जगह पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको दूर-दूर तक सिर्फ क्या दिखता है? हरियाली, हरियाली, हरियाली और हरियाली देखिए हम जो बने हैं ना पंचतत्वों से बने हैं, तो पंचतत्वों के बीच में अगर हम रहेंगे तो ऑटोमेटिक स्वस्थ भी रहेंगे। अगर हम पॉल्यूशन में चले जाएँगे, पंचतत्व से हट जाएँगे, मिट्टी में पैर नहीं रखेंगे, तो धीरे-धीरे हमारे अंदर ऐसे-ऐसे रोग आएँगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि यार मैं तो खाता-पीता अच्छा हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये रोग कैसे आ गया? तो देखिए वो रोग आने का कारण ही था एक चीज़ सोचिए जितने सेलिब्रिटी है ज़्यादातर वो क्यों मरते हैं? कौन-सा रोग लेके मरते हैं? ज़्यादातर कैंसर। कैंसर क्यों होता है? गलत खान-पान की वज़ह से। गलत खान-पान वो कहाँ से खाएँगे? इतना तो पैसा है उनके पास, तो कुछ भी खा सकते हैं। तो वो लोग खाते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें खाते हैं। उनको ऐसा लगता है। एक्चुअल में वो नकली होता है ज़्यादातर। ज़्यादातर चीज़ें अल्कोहलिक होती है, ज़्यादातर चीज़ें जो कि जैसे मैन्युफैक्चर्ड होता है, ठीक है? पैकेट की चीज़ें होती है, इस टाइप से चीज़ें वो खाते हैं। नेचुरल घर का सब्ज़ी या बिना खाद से रिलेटेड इस टाइप से कुछ चीज़ें हो जो ऑर्गेनिक हो, थोड़ा बहुत हो कोई दिक्कत नहीं, तो वो चल जाए या अगर ताज़ा हो मतलब जैसे अगर कोई साग-सब्ज़ी आप खा रहे हो तो ताज़ा हो, वैसा कोई इसमें उसमें मटेरियल मिला के ताज़ा रखा जाता है वो ना हो। तो ये सब चीज़ें को ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि पैसा तो आपने कमाया है लेकिन सेहत भी आपको कमाना बहुत ज़रूरी है। तो सेहत कमाने के लिए आप उत्तराखंड आ सकते हैं। आप यहाँ पे प्लॉट बुक कर सकते हैं। बाकी ये प्लॉट, ये लोकेशन आपने ड्रोन शूट से देख लिया है। लास्ट में ड्रोन शूट देख के जाइएगा, है ना? उसमें पूरा प्रॉपर बता रखा है मैंने कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, आप दिखा रखा है ऑलरेडी। तो आप वो भी देख सकते हैं और बाकी यहाँ पे अगर प्लॉट बुक करना है, तो बहुत ही लिमिटेड एक अमाउंट है जिसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और नंबर पे जब आप कॉल करेंगे तो उसमें आपको जो भी कॉल उठाएगा, है ना? टीम से कोई भी कॉल उठा सकता है। तो उस कॉल पे आपको जो भी आप क्वेरी है आपकी क्या चाहिए, कैसा चाहिए, घर बनाना है तो बना के भी दे सकते हैं। कोई कारपेंटर चाहिए तो कारपेंटर भी मिल जाएगा आपको। तो जो-जो चीज़ें आपको चाहिए वो सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिलेगा। तो फटाफट से आइए, बुक कराइए और अपने जीवन को साकार बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही धमाकेदार प्लॉट, मकान से रिलेटेड वीडियोज़ में। बाकी कुछ छूट गया तो देखिए इतना तो बोल चुका हूँ मैं आपके लिए क्या-क्या चाहिए, क्या-क्या हो सकता है। बाकी पॉइंट ऑफ व्यू आपका है, आप जब आएँगे, खुद देखेंगे, खुद समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फटाफट से आइए, विज़िट करके जाइए, उत्तराखंड का हवा तो लेके जाइए, आपको पता चल जाएगा। आप अगर नहीं आए दोबारा यहाँ प्लॉट लेने, भले मुझसे ना लें, पसंद ना आए वो अलग बात है कि कहीं और पसंद आए, लेकिन उत्तराखंड में आप ज़रूर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुंदर सेहत का ज़रूर रखिए ध्यान। ये फ़ॉर्मेलिटी नहीं है, मैं सही में कहता हूँ, सुंदर-सा सेहत है। ध्यान रखिए इसका बस, क्योंकि ये सेहत अगर चला गया ना, तो दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, भले पैसा जितना मर्ज़ी हो, है ना? तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।